श्रीमद् भागवत में श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, य इदं मनु शृणोति यो भीतते कपिल मुने मतमात्म योग गुह्यम् भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। ये श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 33वें अध्याय का 37वां श्लोक है। यह मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि हे विदुर, यह इदम शृणोति, यदि कोई व्यक्ति इस प्रसंग को, अब प्रसंग तो हम आगे सुनेंगे लेकिन महिमा सुनिए, यह इदम शृणोति, यदि कोई व्यक्ति यह प्रसंग को सुनता है। अब देखिए यहां पर समझने लायक बहुत सुंदर बात है। यह इदम शृणोति यदि कहा होता ना तो चल जाता कि यह इदम, इस प्रसंग को शृणोति यदि कोई सुनता है, लेकिन बीच में एक शब्द रखा गया अनुशृणोति। यह इदम अनुशृणोति, यदि कोई सुनना तो है लेकिन कैसे सुनना है तो अनुशृणोति। तो आप कहोगे अनु का मतलब क्या होता है? हमारे तो वहां अनुबेन है एक तो, तो अनु माने क्या? ये तो अब आचार्य, ये श्लोक के अर्थ तो आचार्य, आज मैं वल्लभाचार्य को पढ़ रहा था सुबोधिनी में, श्रीपाद वल्लभाचार्य ने इस पर बहुत सुंदर लिखा। ये मनु नहीं है, म से म निकाल दिए तो अनुशृणोति, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अनुशृणोति इति शिष्य रूपेण। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि अनुशृणोति का अर्थ है शिष्य बनकर सुनो। वल्लभाचार्य तो बिल्कुल डंडा लेकर ही बैठते हैं, उनकी टीका आप पढ़िएगा। अनुशृणोति शिष्य रूपेण न तु प्रभु रूपेण। यह भागवत सुनो कैसे? शिष्य बनकर, प्रभु बनकर नहीं। आप कौन? मैं फलाना प्रभु हूं, मैं बहुत सीनियर डिवोटी हूं। अपने आप को ग्रेट समझकर, अपने आप को बहुत महान समझकर, अपने आप को प्रभु समझकर न तु शृणोति। शृणोति कैसे सुनो? मैं तो कहता हूं इतना ही काफी आज की कथा के लिए। ये यदि समझ में आ जाए ना काफी। अनुशृणोति शिष्य रूपेण। शिष्य, अब शिष्य में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो कितनी सुंदर, अब भागवत के एक एक श्लोक को इस प्रकार से विस्तार से आचार्यों ने प्रकट किया है। तो मैं तो केवल जस्ट आपको इतना बता रहा हूं, यह इदम अनुशृणोति, यदि कोई व्यक्ति इस प्रसंग को, केवल इस प्रसंग को ही नहीं, भागवत के सारे प्रसंग को हमें सुनना चाहिए। कैसे? शिष्य रूप से, न तु प्रभु रूपेण। इसका अर्थ बहुत कुछ होता है। पहला अर्थ तो जो सीधा मेरे मन में आ रहा है, एक तो जब भी हम कथा सुने ना तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, अरे ये तो हमको पता है, अरे ये तो हम जानते हैं, अरे ये तो आप तो हरि नाम भी जानते ही हो ना, लेकिन फिर भी रोज क्यों ले रहे हो? मुझे बताइए। हरि नाम पता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र तो पता है, तो फिर रोज क्यों जपते हो? आपको पता है ना रोटी कैसी होती है, तो रोटी रोज क्यों खाते हो? हम जानते हैं भात कैसा होता है, तो भात रोज क्यों खाते हैं? यदि हमें पता भी हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात, अनुशृणोति इति शिष्य रूपेण, तो यहां शिष्य रूप का पहला अर्थ होता है कि यह समझकर नहीं कि मैं सब जानता हूं, यह समझकर कि मैं कुछ नहीं जानता, अपने आप को बिल्कुल मूर्ख समझकर, अपने आप को बिल्कुल हीन समझकर हमें कथा सुननी चाहिए। और बात भी सत्य है, यदि बहुत कुछ जानकर कथा सुनेंगे ना तो इतना आनंद नहीं आएगा। मूवी देखते हो क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप सब सुधर गए, पहले तो देखा होगा ना। रसिक लोग हैं आप तो, बहुत अच्छा। આમ સારું આવ્યું હોય ને તો જોઈ લેવાનું, એમાં અભડાઈ ન જઈએ આપણે। तो हुआ कि
जब मूवी देखते ना, एक मूवी यदि आपने देख लिया तो उसको दूसरी बार देखने में आनंद नहीं आएगा। एक बार वो स्टोरी पता चल गई तो दूसरी बार आनंद नहीं आएगा। लेकिन बहुत सालों के बाद उसे हम भूल गए तो फिर देखने में आनंद आएगा। तो भूलना यहां गुण हो गया, जितना भूला उतना आनंद बढ़ गया। भागवत जी में भी ऐसा है, अनुशृणोति इति शिष्य रूपेण न तु प्रभु रूपेण। मैं बहुत जानता हूं, मुझे तो ये सब पता ही है, इस भावना से नहीं, शिष्य की भावना से। पता भी है तो क्या हो गया, हम आस्वादन करेंगे, हम आनंद लेंगे, आनंद लेते हुए सुनेंगे। शिष्य रूपेण न तु प्रभु रूपेण। और एक इसका अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। सेवा की भावना से सुनना चाहिए, विनम्रता की भावना से सुनना चाहिए, जिज्ञासा की भावना से सुनना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं य इदम अनुशृणोति। ऊपर देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है शिष्य भाव से, तो पूछा जाए कौन सा प्रसंग है, तो दूसरी लाइन में कहते हैं कपिल मुने, कपिल मुनेर मत आत्म योग गुह्यम। कपिल मुनि के गुह्य आत्म योग की कथा को भगवान कपिल देव ने आत्म योग का ज्ञान प्रदान किया। भगवान कपिल देव ने वो भी गुह्य आत्म योग। तो भगवान कपिल देव के द्वारा दिया गया गुह्य आत्म योग को यदि कोई अनुशृणोति शिष्य भाव से सुनता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले भगवती कृत धी सुपर्ण केता। पहले इतना शब्द समझ लीजिए, तीसरी लाइन का भगवती कृत धी। भगवान कपिल देव और माता देवहूति की कथा को कोई सुनता है तो उनकी बुद्धि जो है कृतधी हो जाती है। अब कृतधी बुद्धि का अर्थ क्या है, नीचे टीका में देख सकते हैं। कृतधी माने अर्पित बुद्धि, तो भगवती कृतधी माने भगवत अर्पित बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है ना भगवान को अर्पित हो जाती है, माने हमारी बुद्धि में भगवत परक डिसीजन ही आते हैं। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। तो भगवान कपिल देव के इस गुह्य रहस्य को यदि हम सुनेंगे तो एक तो हमारी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। कृत धी, हमारी बुद्धि जो ना कृत माने अर्पित बुद्धि हो जाएगी। और श्रीपाद वीर राघव आचार्य ने कृत धी का अर्थ कहा। कृत धी माने क्या, तो श्रीपाद वीर राघव जी कहते हैं कृत धी निष्पन्न भक्ति योगोर भूतवा। कपिल और देवहूति, कपिल देव के इस गुह्य ज्ञान को, आत्मज्ञान को यदि हम सुनते हैं तो कृतधि हमारी बुद्धि निष्पन्न भक्ति योगोर भूतवा, हमारी बुद्धि भक्ति योग के द्वारा भर जाती है। हमारे दिलो दिमाग, हमारी बुद्धि में भक्ति योग आ जाता है। हमारी बुद्धि भक्ति योग से युक्त हो जाती है। और बुद्धि जब भक्ति योग से युक्त हो जाए तो नीचे क्या लिखा, भगवत पदार विंदम लभते, भगवान के चरण कमल को लभते, प्राप्नोति इति लभते, प्राप्त कर लेती है। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि यह इदम शृणोति अनुशृणोति। यदि कोई व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है, कौन सा प्रसंग, कपिल मुने, कपिल देव के द्वारा दिए गए योग गुह्यम, गुह्यम योग सांख्य योग, गुह्य सांख्य योग की कथा को कोई सुनता है तो भगवत कृतति। और फिर उपलभते भगवत पदार विंदम। अब भगवत पदार विंदम लभते, इतना तो आपको समझ में आता है, लेकिन यहां पर भी एक्स्ट्रा शब्द जोड़ रहे हैं कि लभते तो है लेकिन उपलभते। भगवान कपिल देव के इस गुह्य योग को सुनने से भगवान के चरण लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन लभते नहीं, उपलभते। तो उपलभते का अर्थ वंशीधर जी और विश्वनाथ चक्र ठाकुर करते हैं कि उप शब्द का अर्थ है अधिक किए ना। बहुत सुंदर यहां पर अर्थ किया गया है। अब देखो, अब भगवान की कथा तो सब लोग सुनते हैं, तो इसका अर्थ है कि सब लोग भगवान के पास जाएंगे तो वहां टोला नहीं बढ़ जाएगा,
टोला वड़ता है आपके वहाँ? तो हमारे वहाँ टोला, तो अब इतने सारे लोग भगवान के पास जाएंगे तो टोला बढ़ जाएगा। तो फिर इतने सारे लोग भगवान के पास होंगे, मतलब जस्ट एक इमेजिन कीजिए, तो फिर भगवान से निकट कौन रहेगा? ये भी एक प्रश्न फिर वहां जाकर ये मगजमारी होगी कि भाई इतने सारे लोग भगवान के पास है तो फिर निकट में कौन रहेगा? तब यहां उत्तर दिया गया है कि यदि भगवान कपिल देव की इस कथा को सुनोगे तो क्या होगा? भगवत पदार विंदम लभते, भगवान के चरण प्राप्त तो होंगे, लेकिन कैसे? उपलभते। तो उपलभते का अर्थ नीचे क्या करते हैं? उप माने आधिक्येन, आधिक्येन माने प्रेमवत पार्षदतया, आधिक्येन माने एकदम निकट। भगवान की तो प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति बहुत निकट से होगी, माने भगवान के निकट के पार्षद बनोगे। वहां पर भी ये भी प्रश्न तो रह ही जाता है ना कि पार्षद बनेंगे तो कहाँ के? तो बोले उप माने निकट के, हम कहते हैं ना उपवास, उप माने निकट, तो उपलभते माने निकट, आधिक्य न मतलब बहुत निकट, भगवान के बहुत निकट का स्थान प्राप्त होगा। और दूसरा क्या होगा? प्रेमवत पार्षदतया, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। और नीचे आप देखिए, पार्षदतया भगवत पदारविंद सेवार्थ प्राप्नोति, और भगवान के चरण की बहुत निकटतम सेवा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग को सुनने से, ये छठा प्रसंग है, और सांख्य तत्व दर्शन, इस प्रसंग का नाम है सांख्य तत्व दर्शन। भगवान कपिल देव के द्वारा आत्म योग का गूढ़ रहस्य, इसको सुनने से क्या फल मिलेगा? श्रुति फल क्या है? भगवत प्रीति। एक वन वर्ड में यदि कहना हो तो श्रुति फल है भगवत प्रीति। तो ये छठा प्रसंग है, और भगवान कपिल देव के इस प्रसंग को सुनने से भगवत प्रीति प्राप्त होती है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। श्रुति फल समझ में आ गया? आइए अब डूबते हैं, अब थोड़ा उतरते हैं अंदर। सो भगवान कपिल देव का प्रसंग श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में है। आप सब जानते हैं भगवान कपिल देव की माता देवहूति और पिता का नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ, देवहूति का जन्म मनु महाराज की कन्या के रूप में हुआ। और फिर दोनों के मन में इच्छा थी कि हमारा किसी भक्त के साथ विवाह हो, तो भगवान का योग, कर्दम और देवहूति दोनों का विवाह हो गया। विवाह हुआ, कर्दम ऋषि समाधि में है, भजन में है, और देवहूति बहुत सुंदर सेवा कर रही है। लगभग 50-60 वर्ष के बाद जब समाधि खुली, तब कर्दम ऋषि को हुआ कि मैंने विवाह किया, मुझे मेरी पत्नी को प्रसन्न करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने अपने भक्ति के बल से बिंदु सरोवर में हजारों दासियों को प्रकट किया, अपनी पत्नी देवहूति को बिंदु सरोवर में भेजा। उन दासियों ने अमृत का पान कराया, सुंदर स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार कराया, और सुंदर रूप धारण करके देवहूति प्रकट हुई। कर्दम ऋषि ने अपने मनोयोग से एक बहुत बड़ा विशाल विमान का निर्माण किया, पत्नी देवहूति को विमान में बिठाया, आकाश में विचरण कराया। मैत्रेय मुनि कहना चाहते हैं कि एक भक्त अपनी पत्नी को जो आनंद दे सकता है, ये संसार के साधारण लोग उनको उतना आनंद नहीं दे सकते जितना एक भक्त अपनी पत्नी को आनंद दे सकता है। सो कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी को विमान में बिठाकर अनेकों लोकांतर में विचरण किया, और फिर जब वापस लौटे तो कर्दम और देवहूति से 9 कन्या का जन्म हुआ। और ये 9 कन्या हमारी तरह नहीं, ये देखते ही देखते बड़ी हो गई। ऐसा नहीं कि उनका पालन पोषण करने में 15-20 साल बीत गए, नहीं, ये तो भगवान का योग था। 9 कन्या का जन्म हुआ और देखते ही देखते बड़ी हो गई। और इवन कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्या का विवाह भी करा दिया। कहते हैं प्रथम कन्या का नाम था कला, कला का विवाह मरीचि के साथ कराया। दूसरी कन्या थी हविर्भू,
हविर्भू का विवाह पुलत्स्य ऋषि के साथ कराया। तीसरी कन्या का नाम था ख्याति, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ कराया। चौथी कन्या थी अनसुया, अनसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ कराया। पांचवी कन्या हुई गति, गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ कराया। छठी कन्या थी अरुंधति, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कराया। सातवीं कन्या थी श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ कराया। आठवीं कन्या थी क्रिया, क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ कराया। और नौवीं कन्या थी शांति, शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ कराया। तो इस प्रकार श्री कर्दम ऋषि ने अपनी 9 की 9 कन्या का विवाह करा दिया। और कर्दम ऋषि अब घर पर कोई नहीं। और फिर माँ देवहूति ने कहा था कि आपने मुझे वादा किया कि आप एक पुत्र प्रदान करोगे। सो कर्दम और देवहूति दोनों हरि के भक्त थे और भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं भगवान ही इनके पुत्र बनकर प्रकट हो गए। जिस गृहस्थी में पति और पत्नी दोनों भगवान की भक्ति करें तो वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान स्वतः अपने आप पुत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं। देखो अन्य अवतारों में तो भगवान को बुलाना पड़ा ना, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, आइए आइए आइए, यहां बुलाना नहीं पड़ा। देखा इतनी सुंदर घर गृहस्थी, पति पत्नी दोनों भजन करते हैं। यहां तो मुझे जान, चाणक्य पंडित ने नीति में एक श्लोक लिखा है, चाणक्य पंडित ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि जिसके घर में खाने के लिए ठीक से अन्न हो, मतलब खाना पीना ठीक हो, जिसके घर में पत्नी उनकी बात मानती हो, जिनके घर में साधु संतों का आगमन होता हो, जिनके घर में हरिनाम होता हो, जिनके घर में कीर्तन होता हो, उनको वैकुंठ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका घर ही वैकुंठ है। और जिनके घर में पत्नी मानती न हो, बच्चे अपने माँ बाप का मानते न हो, जिनके घर में साधु संतों का आगमन न हो, हरि कीर्तन न हो, तो उस आदमी को नरक में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यत्र नरक इव ही, उसके लिए उनका घर ही नरक है। बेचारा नरक में घर ही उनके लिए नरक है, उसे नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं। कहने का अर्थ यह है कि घर पर पति पत्नी में प्रेम हो और दोनों भजन करे, दोनों धर्म का आश्रय ले, तो भगवान को उनके घर पर आने की इच्छा हो जाती है। भगवान कपिल देव एक ऐसे अवतार, बुलाना नहीं पड़ा, कर्दम और देवहूति के सुगंधित स्वच्छ पवित्र जीवन को देखकर स्वतः भगवान ही प्रकट हो गए। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन स्वयं भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। श्री कपिल देव भगवान की। सो भगवान कपिल देव प्रकट हुए और भगवान कपिल देव भी देखते देखते बड़े हो गए। इनको बड़े होने में क्या देरी। और जब ये बड़े हो गए तो फिर कर्दम ऋषि ने सोचा कि बस अब मेरी घर पर आवश्यकता नहीं है, मुझे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। एक दिन आए अपने पुत्र के पास कर्दम जी, बोले बेटा अब मैं भजन करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि अब मैं सन्यास ले लूं और वन में जाकर भजन करूं। तो भगवान कपिल देव कहते हैं पिताजी बिल्कुल परफेक्ट सोचा है आपने, आपको माता जी की कोई चिंता नहीं, मैं घर पर हूं, मैं सब ध्यान रखूंगा। और आप गच्छ कामम मया पृष्ठो, यदि मुझे पूछते हो तो गच्छ काम, पिताजी आप जाओ। और मई संन्यस्त कर्मणा, और संन्यास धर्म का पालन करो, भागवती धर्म का पालन करो, और पालन करके जित्वा सुदुस्त्यजम मृत्यु, जिस मृत्यु को जीतना कठिन है, दुस्त्य दुरु है, लेकिन भागवती आश्रय करके अमृतम त्वम माम भजा, आप अमृत को प्राप्त करो, भजन करो। इसे कहते हैं पुत्र। भक्तों पुत्रों का भी कर्तव्य होता है कि हमारे पेरेंट्स जब बड़े हो जाए
तो उनको रिटायर करे, उनको निवृत्त कर दे, उनको घर गृहस्थी के भार से मुक्त कर दे और भजन करने का अवकाश प्रदान करे कि आप भजन कीजिए। सो इस प्रकार से करदम जी निकल पड़े और करदम ऋषि जब वन में चले गए, अब तो भगवान कपिल देव घर पर है, माँ देवहूति घर पर है, लेकिन माँ देवहूति के मन में अशांति है, बड़ी चिंतित है। और माँ देवहूति एक दिन दुखी होकर भगवान कपिल देव के पास आती है, दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपकी मां बनकर नहीं परंतु एक शिष्य, एक जिज्ञासु बनकर आपके पास आई हूं। मेरे जीवन में बहुत अशांति है, मेरे मन में बहुत अशांति है, मैं अनेकों प्रकार के कष्ट दुखों से ग्रस्त हूं। प्रभु आप बताइए कि इन दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान कपिल देव कहते हैं कि मां, दुखों, पहले तो ये समझिए कि दुख का कारण क्या है। दुखों से मुक्त होने की बात तो बाद में करेंगे, पहले दुख का कारण क्या है ये तो समझ लीजिए। दुख का कारण क्या है? भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुहु। बड़े बड़े कवियों ने, मनीषियों ने दुख का कारण बताया है बंधन। दुख का कारण है बंधन। इस दुनिया में अनेकों प्रकार के बंधन हमें दुख देते हैं। तो फिर बंधन का कारण क्या है? तो कहते हैं प्रसंगम, आसक्ति, अटैचमेंट। इस संसार की किसी वस्तु और व्यक्ति से आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति, उस अटैचमेंट के कारण मां बंधन हो जाता है। आसक्ति के कारण बंधन हो जाता है और ये बंधन ही हमें दुख देता है। तब माता देवहूति कहती हैं कि तो प्रभु, इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करें? भगवान कपिल देव कहते हैं कि हम सब के हृदय में आसक्ति है। यहां बैठा हुआ कोई दावा नहीं कर सकता कि भाई मैं आसक्ति से मुक्त हूं। फिलहाल मुक्त है, लेकिन समय आने पर अटैच हो ही जाते हैं, आसक्ति आ ही जाती है। तो आसक्ति हम सब के हृदय में है। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक चिपिया लेकर आसक्ति को ऑपरेशन करके निकाल दो, ऐसा भी नहीं है कि आसक्ति को ऐसे निकाला जाए। भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर उपाय दिया। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि आसक्ति दुख का कारण है, लेकिन जो आसक्ति हमने दुनिया की वस्तुओं में और दुनिया की व्यक्ति में कर रखी है, वही आसक्ति, आप दूसरी लाइन में देखिए, स एव, मतलब स माने वह आसक्ति साधुषु कृते, साधुओं में कर लेते हैं। आसक्ति को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आसक्ति कभी छूटेगी नहीं। वो ऐसा तत्व है जिसको आप निकाल कर फेंक नहीं सकते, लेकिन हां डाइवर्ट कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति डाइवर्ट करेगा। तो हमारे जीवन में जो आसक्ति है, जितनी आसक्ति है, स माने वह आसक्ति साधुषु कृते, साधुओं में डाइवर्ट कर लो। वो आसक्ति साधु संतों में, सत्संग में कर लो। तो बोले बेटा इससे क्या होगा? साधु संतों में आसक्ति करने से क्या मिलेगा? तब भगवान कपिल देव कहते हैं, जो आसक्ति आज हमारी आपकी संसार की वस्तु और व्यक्ति में है, वही आसक्ति यदि हम साधुओं में कर लेते हैं तो मोक्ष द्वार अपावृतम, कहते हैं मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अर्थात मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाते, मतलब मुक्ति हो जाती है। देखो, ये भगवान राम जी ने भी कहा ना कि मनुष्य जीवन मिलना, इसका अर्थ क्या है? मुक्ति के द्वार पर पहुंचना। लेकिन यहां मुक्ति के द्वार पर पहुंचने की बात नहीं है, यहां मुक्ति के द्वार को खोलने की बात है। मनुष्य जीवन मिला, इसका अर्थ है कि मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन मनुष्य जीवन मिलकर साधु संतों के साथ आसक्ति हुई, सत्संग हुआ, तो क्या होगा? वह मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? मोक्ष द्वार अपावृतम, खुला हुआ मुक्ति का द्वार। यहां साधु संगति हुई
यहां मुक्ति का द्वार खुल गया। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर सिद्धांत। स एव साधुषु कृते, आसक्ति तो हम सब में है, लेकिन वह साधुओं में आसक्ति करे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। लेकिन बेटा ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन प्रश्न यह है कि साधु किसे कहते हैं? क्योंकि आज डॉक्टर को पहचानना, उसकी डिग्री देखकर डॉक्टर पहचानने में आ जाएगा। वकील को भी हम पहचान सकते हैं, इंजीनियर को पहचान सकते हैं, पुलिस को पहचान सकते हैं, लेकिन आज के जमाने में साधु को पहचानना बड़ा कठिन है। तो बेटा आप कहते हो कि साधुओं में आसक्ति करो, लेकिन साधु किसे कहते हैं? साधु कैसा होता है? तब भगवान कपिल देव कहते हैं कि साधु जो है ना, कपड़ों से नहीं होता। कोई जटाजुट बढ़ा लिया साधु बन गया, नहीं। किसी ने मुंडन कर दिया साधु हो गया, नहीं। साधु बाहरिक वेश से कोई साधु नहीं होता। साधु होता है गुणों से, हैं? साधु की जहां पर परिचय दिया गया वहां आश्रम कि ये आश्रम का है, वानप्रस्थ, सन्यास, ये कोई बात नहीं है। या कपड़ों के रंग की बात नहीं, भगवा होता है वही साधु, नहीं। साधु का परिमाण जो है ना, उनके गुण होते हैं। तो फिर साधुओं में कौन से गुण क्या है जिससे हम उसको साधु कंसिडर कर सके और उनमें आसक्ति करें, उनका सत्संग करें? तो बोले साधु कौन? तब कहते हैं तितिक्षवा। हे मां, जिसमें तितिक्षवा, श्लोक देख सकते हैं, तितिक्षवा माने सहनशीलता। जिनके अंदर सहनशीलता हो वो साधु है। संसार की ठंडी गर्मी वर्षा को सहन करे, लेकिन अपने नियम में अड़ग रहे। चाहे कैसा भी समय आ जाए, मंगला आरती करनी है तो करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जाप करना है तो करना है। प्रचार करना है, चाहे जीवन शरीर का कुछ भी हो जाए, करना है। इसे सहन करें, तितिक्षवा। और साधु उसे कहते हैं जो संसार के द्वारा दी गई बदनामी को सहन करे। एक बात याद रखिएगा, इस कलयुग में आपको अच्छा काम करना है तो बदनाम होना पड़ेगा। और इसीलिए तो हमारे बच्चन जी ने गाया है ना कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, बीत जाएगी सदिया इसको भुलाने में। बीत जाएगी सदिया इसको भुलाने में। बदनाम है? इसलिए तो कहा गया साधु वो है जो सत्कर्म करे और फिर भी उनकी निंदा होगी, बदनामी होगी, लेकिन उसको सहन करे। साधु का पहला अर्थ है सहन करे वो साधु, सीधी बात। तितिक्षवा, इसे संस्कृत में कहते हैं तितिक्षवा, सहन करना। और भक्तों ये सब सहन करना तो इजी है। कोई गाली दे दिया, कहां जाओगे आप, क्या करोगे, क्या कर लोगे, ये सब इजी है। लेकिन सबसे कठिन क्या है पता है? दूसरों के द्वारा दी गई प्रशंसा को सहन करना। दूसरों के द्वारा जो बखान होता है, जो प्रशंसा होती है, उनको सहन करना सबसे बड़ी बात है। हमारा क्या ना, एक तो साधु जैसा कुछ, मैं मेरी बात कर रहा हूं, साधु जैसा कुछ होता नहीं है। और फिर 2-5 चेले 2-5 मिल जाते हैं, अरे प्रभु आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा गाते हो, तो हम तो अंदर से मान ही लेते हैं कि भाई हाँ, हम तो बस प्रभुपाद के बाद मेरा फोटो लगने वाला है, या 12 महाजनों के बाद 13वां मैं ही हूं। कोई यदि प्रशंसा करे तो उसको सहन करना। सहन करना माने उसको स्वीकार न करना, उस प्रशंसा को अपने गुरु की ओर डाइवर्ट कर देना। मेरा क्या है, जो भी है गुरुदेव का है, प्रभुपाद का है, वेदव्यास का है, वहां डाइवर्ट। ये बहुत बड़ी जॉब। ये साधु एक भी प्रशंसा एक्सेप्ट कर ली, वहीं से साधुता हमारी खत्म हो जाती है। अब क्या क्या बताए, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन भगवान कपिल देव कहते तितिक्षव, हे माँ जिसमें सहनशीलता हो। वो संत नामदेव के विषय में जानते ना,
चंद्रभागा में स्नान करने गए और स्नान करके, ठंडी का दिन था, बिल्कुल दिसंबर की ठंड थी, बर्फीला जल, मुश्किल से स्नान किया। तब तक तो विठल जी का दर्शन करने गए। अब तीसरी मंजिल पर एक यवन खड़ा था और इसको क्या सूझी, सुबह सुबह ब्रश कुल्ला कर रहा था तो गड़ 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 करके नामदेव पर थू ऐसे कर दिया। बेचारे नामदेव जी, ऊपर से थूका, नामदेव जी के ऊपर कोगला गिरा। नाम जी ने कहा चलो, बेचारे को गलती हो गई। फिर से वो बर्फीले चंद्रभागा में स्नान किए, हु करके कांपते हुए आ रहे थे। तब तक तो वो तो ऊपर अभी भी खड़ा था, मुंह में पानी, कोगला करके गड़गड़ करके वो फिर से मार दिया। फिर से बेचारे संत नामदेव या एकनाथ जी थे, फिर से बिगड़े, फिर से स्नान करने। 2 बार 3 बार 4 50 बार बेचारे स्नान करके आए और ये 50 बार थूका। अब थूकने वाला भी थक जाएगा, कितना वो स्पीड करेगा। तो 50वीं बार जब वो थूका, फिर भी नामदेव कुछ नहीं बोले। वो मुसलमान, ये यवन तीसरी मंजिल से नीचे उतरा और संत नामदेव के चरणों में गिर गया। क्षमा करना महाराज, मैं 50 बार आपके ऊपर थूका, लेकिन आप एक बार भी क्रोध नहीं किए, आप एक बार भी मेरे को कुछ नहीं कहे। तब नामदेव जी ने कहा आप मेरे पांव मत छुओ, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। बोले आप मुझे प्रणाम, अपराध मैंने किया है और आप मुझे प्रणाम करोगे। संत नामदेव जी ने इतना ही कहा कि इस ठंडी के दिनों में चंद्रभागा में एक बार स्नान करना मुश्किल है, लेकिन तेरी कृपा से आज मैं 50 बार स्नान किया। कृपा तो तेरी है। कहीं ना कहीं संसार वाले हमारी बदनामी करें, संसार वाले हमारी प्रशंसा करें, उसे सहन करने की ताकत होनी चाहिए। संत नाम कहने का अर्थ, तितिक्ष्व साधु का प्रथम गुण है मां। साधु का दूसरा गुण है कारुणिका, करुणता। हृदय में करुणा होनी चाहिए, वो साधु है। सहनशीलता हो, करुणा हो। अब यहां ये सब निकल जाते हैं, मैं धर्म के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग कहते हैं ना एनिमल हैव नो सोल, अंडे खाओ, रोज संडे हो या मंडे। अब जो बड़े बड़े साधुओं के चोले पहनकर ये मांस खाने की आज्ञा देते हैं और खिलाते हैं और अपने आप को धर्म के प्रचारक, धर्म के नेता मानते हैं, वो वास्तव में साधु नहीं है। क्योंकि साधु का गुण है करुणा। संसार के छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति करुणा हो, उसे साधु कहते हैं। एक साधु चींटी भी नहीं मारता, गाय और बकरे आदि को मारने की बात तो बहुत दूर है। साधु का तीसरा गुण सुहृद। साधु सुहृद होता है। सुहृद माने वेल विशर, सुहृद माने सबका वेल विशर, सबका भला करने की भावना साधु की होती है। और कहते हैं सर्वदेही नाम, ऐसा नहीं कि जो मेरे वाले हैं उसी का भला हो। सर्वदेही नाम सुहृद, श्लोक में देख सकते हैं। सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना जिसमें हो, वो साधु। साधु कौन है? दूसरी लाइन में आ जाए, अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रु, जैसे इतिहास में धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था। युधिष्ठिर कभी भी अपने मन में किसी को शत्रु माने ही नहीं। आप कहोगे तो फिर युद्ध क्यों किया? अरे युद्ध दुर्योधन ने किया, युधिष्ठिर ने थोड़ी किया। दुर्योधन युधिष्ठिर को शत्रु मानता था, लेकिन युधिष्ठिर अपनी ओर से, एक बार दुर्योधन को किसी ने बंदी बना लिया, तब युधिष्ठिर महाराज को पता चला, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, चलो चलो दुर्योधन को छुड़ाने के लिए। अरे भैया, वो तो हमारा द्वेषी है, वो तो हमारा द्रोही है, मरने दो ना उनको। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर बात कही कि वाले हम भाइयों में जो भी है, हम भाइयों में जो भी है, लेकिन दुनिया वालों के लिए हम 5 नहीं, हम 105 है। हम भले मतभेद मनभेद चल रहे हो हमारे अंदर, लेकिन जहां दुनिया के सामने खड़ा होना है तो हम 5 नहीं, हम 105 हैं, याद रहे। और फिर पांडवों ने उनको छुड़वाया। कहने का अर्थ अजात शत्रु।
साधु वो है जो किसी को अपना शत्रु न माने। शांत, साधु वो है जिनकी प्रत्येक इंद्रिया शांत, शांत माने इंद्रिय के विषय भोग के प्रति आसक्त न हो। साधव, साधु वो है जो सरल है, बिल्कुल सिंपल हो, वो साधु है। साधु भूषण, साधु वो है जो शास्त्रों का आचरण अपने जीवन में करता है। साधु की भावना क्या होती है? बहुत सुंदर कहते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम। साधु वो है जो अनन्य भाव से, अनन्य माने न अन्य, कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, जिसको माना उन्हीं को ठाना, तो अन्य कोई नहीं, मतलब एक शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति। तो अनन्य भाव से भक्तिम कुर्वन्ति, अनन्य भाव से भक्ति करता है। और दूसरी लाइन में मत कृते, कभी कभी मुझ कृष्ण के लिए त्यक्त कर्माण, वो अपना कर्म त्याग देता है। समय आने पर मुझ कृष्ण के लिए वो अपना कर्म त्याग दे। अरे कर्म छोड़ो, त्यक्त स्वजन बांधवा, जरूरत पड़ने पर, समय आने पर साधु वो है जो अपने स्वजन और अपने बंधु बांधव तक को त्याग देता है। किसके लिए? मत कृते, मुझ कृष्ण के लिए। यह है साधु की परिभाषा है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी है। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, भरत ने अपनी मां को त्यागा, बलि ने अपने गुरु को त्यागा, ब्रज की वनिताओं ने अपने पति तक को त्याग दिया, शबरी ने अपने समाज को त्याग दिया। किसके लिए? मत कृते, मुझ कृष्ण के लिए। और इन ये सब त्यागे और फिर भी भये मुद मंगलकारी, सब मंगल को प्राप्त हो गए, कल्याण को प्राप्त हो गए, क्योंकि मेरे लिए किया ना। साधु ये है। अच्छा, साधु का कार्य क्या होता है? ये तो गुण है, तो कहते हैं साधु का एक ही कार्य होता है, मद आश्रया, मेरे आश्रय में रहकर मत कथा मृष्टा, वो मेरी कथा में रचा पचा रहता है। यह है साधु का प्रमाण। साधु वो है जो मदाश्रया, मेरा आश्रय लेकर मेरी कथा में ही रचा। भगवत गीता में भी यही कहा गया, तुष्यंती च रमंती च। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि साधु वो है जो मेरी कथा में, मेरी वार्ता में रमे रहते हैं। और यहां पर भी यही कहा गया, मेरी कथा। अच्छा, कथा में कैसे रमे रहते हैं? तो कहते हैं श्रृणुवंती, साधु पहले कथा को सुनता है। ऐसा नहीं बस रात दिन केवल बोलता रहे बोलता रहे, नहीं। मत कथा मृष्टा, मेरी कथा में रचा पचा रहते हैं साधु। कैसे? खूब श्रृणुवंती, खूब सुनते हैं। और फिर समय आने पर कथयंती च, कथा को गाते हैं, कहते हैं। तो देवहूति माता ने पूछा, तो साधु बस यही करते हैं, तो काम धंधा बिजनेस कुछ नहीं, तो घर बार कैसे चलता है? जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, सुख दुख, ये सब कैसे चलता है? बेचारी माँ है ना, माँ तो सब सोचती है। तब भगवान कपिल देव कहते हैं कि साधु बस कथा सुनता है, कथा बोलता है, और यह करते हुए तपंती विविधास्तापा, साधु के जीवन में तप दुख आते हैं। ऐसा नहीं साधु के जीवन में दुख नहीं आते। तपंती विविधास्तापा, कथा में जो रचा पचा रहते हैं उसके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन न एतान मतगत चेतस, लेकिन वो दुख साधु को टच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कथा का कवच धारण कर लिया है। कथा रूपी कवच ऐसा धारण कर लिया है कि दुख आएंगे लेकिन वो दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे। वो तो बिल्कुल 8 पहर आनंद ही आनंद में रहेगा। आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता
साथ रहे, सुख दुख में समता साध रहे, वो खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। कहते हैं तपंती विविधास्तापा, कथा का कवच जिसने धारण किया है, हो सकता है उनके जीवन में दुख आए, लेकिन वह दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं संत, इसे कहते हैं साधु। और मां, ऐसे साधु का एसोसिएशन, ऐसे साधु की संगति करनी चाहिए, है ना। शुरुआत कहां से हुई थी? जो अटैचमेंट, जो आसक्ति संसार के लोगों में है, वो साधुओं में करो। तो साधुओं का परिचय दिया, और ऐसे साधुओं की संगति, फिर अंत में कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संबिद। ऐसे साधुओं की जब संगति करोगे ना, तो केवल एक ही चीज होगी, सताम प्रसंगान। ऐसे साधुओं की संगति करने से मम वीर्य संबिदो, मेरी कथा होगी, मेरी गुण रूप लीला की चर्चा होगी। और मेरी कथा भवंती रित कर्ण रसायणा कथा, मेरी कथा जो है ना, कृष्ण कथा, रीत और कर्ण के लिए रसायन है। वो हृदय को भी आनंद देती है, कर्ण को भी आनंद देती है। और तज्जोषणादा अपवर्ग वर्तमनी, यदि उस कथा को निरंतर सुना जाए, ऐसे साधुओं की संगति निरंतर की जाए, तो क्रमशः श्रद्धा उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। और फिर अंत में अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग माने वैकुंठ, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए है मां, आपको सताम प्रसंगान, ऐसे साधुओं की संगति करनी चाहिए। जब इस प्रकार का उपदेश माता देवहूति ने सुना, माता देवहूति का मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा, संतों की संगति में लगी, उनकी आसक्ति दूर हुई, चिंता दूर हुई, शांत हुई। और अब तो भगवान कपिल देव गंगा सागर चले गए और जीवन धन्य हो गया। और तब मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा कि य इदम शृणोति, यदि इस प्रसंग को कोई सुनता है, कोई किस? कपिल मुने, कपिल भगवान के इस प्रसंग को, तो भगवती कृतधि सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदार विंदम, भगवान में प्रीति प्राप्त कर लेता है और गरुड़ ध्वज भगवान के चरण कमल को वो